स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे अबाउट अपना अगला टॉपिक। क्लास 8 के साइंस बुक में हमने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 5 और प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था अबाउट बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। उसमें हमने एक एग्जांपल भी किया था। आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है पेज 61 पर, वो है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, यानी केमिकल रिएक्शंस किन मेथड्स पे हो सकते हैं। आपके कोर्स के मुताबिक केमिकल रिएक्शन जो है वो कैन बी कैटेगराइज इनटू 4 बेसिक टाइप्स। जो केमिकल रिएक्शंस के 4 बेसिक टाइप्स हैं। बेसिक टाइप्स है केमिकल रिएक्शन के। हाउएवर दिस डू नॉट कवर ऑल द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, मगर ऑल केमिकल रिएक्शन जो है, तमाम केमिकल रिएक्शन ये कवर नहीं कर सकते दीज 4 बेसिक टाइप्स। यानी इसके अलावा भी रिडॉक्स रिएक्शन या और ऐसे रिएक्शंस हैं जो ऐसे रिएक्शंस हैं जो इस 4 बेसिक टाइप्स ये सारे रिएक्शन को कवर नहीं कर सकते। मीन इसके अलावा भी कुछ केमिकल रिएक्शंस के टाइप्स हैं, मेथड्स हैं, मगर वो आपके कोर्स में इंक्लूड नहीं है। जब आप हायर लेवल पर जाएंगे तो वहाँ पर आप पढ़ेंगे मोर बेसिक जो मोर केमिकल रिएक्शंस जो मेथड्स है वो आप अगली क्लासेस में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। यहाँ पर जो हमारे बुक में 4 बेसिक टाइप्स है केमिकल रिएक्शन के, वो क्या है। फर्स्ट वन जो है हमारे साथ एडिशन और सिंथेसिस रिएक्शंस। एडिशन और सिंथेसिस रिएक्शंस। फर्स्ट वन मेथड जो है, फर्स्ट वन टाइप जो है केमिकल रिएक्शंस का, वो कौन सा है। एडिशन और सिंथेसिस रिएक्शंस। एडिशन और सिंथेसिस रिएक्शन हम किसे कहते हैं। दिस केमिकल रिएक्शन अकर व्हेन 2 or more substances react together to form one product। वो केमिकल रिएक्शन एडिशन और सिंथेसिस केमिकल रिएक्शन हमारे साथ वो केमिकल रिएक्शन है when 2 or more substances react and form, जब 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस वो रिएक्शन करेंगे, रिएक्ट टुगेदर एंड फॉर्म वन प्रोडक्ट, एंड फॉर्म वन प्रोडक्ट। ठीक है। एडिशन और सिंथेसिस केमिकल रिएक्शन वो रिएक्शन है जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट, वो सब्सटेंसेस जो रिएक्शन करते हैं उसे हम रिएक्टेंट कहते हैं। जो हमारे साथ उसके रिएक्टेंट के रिजल्ट में आते हैं उसे हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट्स। वो रिएक्शन वो केमिकल रिएक्शन जहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस रिएक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ और एक प्रोडक्ट बनाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं एडिशन और सिंथेसिस रिएक्शन। फॉर एग्जांपल हमारे साथ क्या है, A प्लस B। ये हमारे पास 2 एलिमेंट हैं या 2 सब्सटेंसेस हैं A एंड B। जब ये एक दूसरे से रिएक्शन करते हैं, रिएक्ट विद ईच अदर, दे मेक AB। तो यहाँ पर अगर आप देख लें तो यहाँ पर हमारे साथ 2 सब्सटेंसेस हैं। ये 2 सब्सटेंसेस, ये वाला पोर्शन जो है ये हमारे साथ क्या है, रिएक्टेंट्स, और ये हमारे साथ जो आया ये प्रोडक्ट। तो वो रिएक्शन जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट एक दूसरे से मिलते हैं, रिएक्ट करते हैं और उसके रिजल्ट में एक प्रोडक्ट आता है, ये हमारे साथ एक प्रोडक्ट है। एक प्रोडक्ट बनता है, उसे हम क्या कहते हैं, एडिशन और सिंथेसिस रिएक्शन। जैसे कि आपके बुक में एग्जांपल दिया गया है सल्फर एंड ऑक्सीजन का। सल्फर हमारे साथ क्या है, सल्फर प्लस ऑक्सीजन। ये दोनों रिएक्टेंट जो हैं ये एक दूसरे से मिलते हैं और क्या बनाता है, जो हमारे साथ कंपाउंड बनाता है वो क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड, SO2। तो यहाँ पर अगर हम देख लें तो रिएक्टेंट में ये दोनों हमारे साथ एक दूसरे के साथ रिएक्शन करते हैं और जो प्रोडक्ट आता है वो क्या है, वो है सिर्फ एक प्रोडक्ट, जो सल्फर
और ऑक्सीजन, ये एक दूसरे से मिलकर रिएक्शन करते हैं और जो प्रोडक्ट आता है वो सिर्फ एक प्रोडक्ट आता है, तो उसे हम कहते हैं एडिशन और सिंथेसिस रिएक्शन, वेयर ए बी आर। सो सिंपली हम एडिशन और सिंथेसिस रिएक्शन किसे कहते हैं, जहां पर दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस रिएक्ट करते हैं और वो एक ही प्रोडक्ट बनाता है, उसे हम क्या कहते हैं, एडिशन और सिंथेसिस रिएक्शंस। दूसरा जो टाइप है हमारे साथ वो क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। दूसरा जो बेसिक टाइप है वो है डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। डिकम्पोजिशन रिएक्शन हम किसे कहते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन हैव decomposition reaction have one reactant with break of which break off to form two or more product। सो हमारे पास डिकम्पोजिशन रिएक्शन वो रिएक्शन है, हैव वन रिएक्टेंट विच ब्रेक ऑफ which break off to form two or more product। जो हमारे साथ क्या करता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन वो रिएक्शन है जहाँ में एक रिएक्टेंट वो स्प्लिट होता है फ्रॉम टू और मोर प्रोडक्ट्स। फॉर एग्जांपल हमारे साथ क्या है, ए बी एक रिएक्टेंट है, ठीक है, ये एक रिएक्टेंट है और ये जो है ये स्प्लिट होता है, ब्रेकअप होता है इसका का ए प्लस बी को, तो ये हमारे साथ क्या आ गए, प्रोडक्ट। सो ये हमारे पास कितने प्रोडक्ट बन गए, दो प्रोडक्ट। यहाँ पर रिएक्टेंट कितना है, वन। सो डिकम्पोजिशन रिएक्शन वो रिएक्शन है जिसमें एक रिएक्टेंट वो ब्रेक होता है और बनाता है वो क्या, टू या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट, उसे हम कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एक बात याद रखना चाहिए कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन हमारे साथ क्या है, एंडोथर्मिक है। एंडोथर्मिक मीन कि यहाँ पर हमारे साथ जो रिएक्शन होता है, जो रिएक्टेंट स्प्लिट होते हैं, उसको एनर्जी की ज़रूरत होती है, हीट, ठीक है, यहाँ पर हीट यूज़ होती है। इस रिएक्शन को करने के लिए क्या होता है, हीट को इस्तेमाल करना होता है। सो ये हीट गेन करता है एंडोथर्मिक, और इसे हम कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। दे रिक्वायर्ड हीट, क्योंकि ये क्या करता है, इसको हीट की ज़रूरत होती है। इस केमिकल रिएक्शन को, इस ए बी को स्प्लिट करने के लिए हीट चाहिए ताकि ये ए और बी में क्या हो जाए, स्प्लिट हो जाए, ब्रेक हो जाए। सो डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, हम किस तरह इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे साथ क्या है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, CuCO3, ये हमारे साथ एक प्रोडक्ट है, एक रिएक्टेंट है, CuCl3 कैल्शियम कार्बोनेट। जब इसे हीट दिया जाए तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर अगर आप देख लें डिकम्पोजिशन रिएक्शन में, यहाँ पर जो रिएक्टेंट है वो एक है, ठीक है, और हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन में कहते हैं जब रिएक्टेंट क्या हो जाए, रिएक्टेंट जो है वो ब्रेकअप हो जाए दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट में। तो यहाँ पर एक रिएक्टेंट है, ये ब्रेकअप इसका हुआ है, एक प्रोडक्ट हमारे साथ ये है और एक ये है दो प्रोडक्ट में। सो डिकम्पोजिशन रिएक्शन सिंपली वो रिएक्शन है जिसमें एक रिएक्टेंट जो है वो दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाए, उसे हम क्या कहते हैं, डिकम्पोजिशन
रिएक्शन। दूसरा एग्जांपल हम करते हैं, फॉर एग्जांपल पोटाशियम क्लोराइड 2KClO3, ठीक है। अगर हम इसे अगर हीट दिया जाए तो ये किस में स्प्लिट होगा, 2KCl प्लस O3O2, ठीक है। ये हमारे साथ स्प्लिट हो जाएगा पोटाशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में। तो यहाँ पर भी हमारे साथ जो रिएक्टेंट है वो एक है और जो प्रोडक्ट बनाता है ये हमारे साथ एज अ रिजल्ट वो कितने आए, 2 आए। तो ये हमारे साथ डिकम्पोजिशन रिएक्शन है जहाँ पर रिएक्टेंट एक हो और प्रोडक्ट जो बनाए वो 2 या 2 से ज़्यादा हो, उसे हम क्या कहते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्ड जो टाइप है हमारे साथ, जो थर्ड टाइप है सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम किसे कहते हैं, हमारे साथ थर्ड बेसिक टाइप है। सो such type of chemical reaction occur when more reactive element displace a less reactive ones। ये हमारे साथ वो केमिकल रिएक्शन है जहां पर more reactive element displaces a less reactive one from its compound। यहाँ पर हम एक एग्जांपल करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे साथ रिएक्टेंट है AB, ठीक है। ये हमारे साथ A बॉल है और इसको हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, ये B है, ठीक है। इसके साथ जो रिएक्टेंट है वो कौन सा है, C। ये हमारे साथ क्या है, C, ठीक है। इससे जो प्रोडक्ट्स बन गए हमारे साथ A भी ये कंपाउंड है, C हमारे साथ एक एलिमेंट है, ठीक है। ये क्योंकि इसमें 2 एलिमेंट है, 2 एलिमेंट से बना है और ये हमारे साथ एक एलिमेंट है, सो ये हमारे साथ कंपाउंड है। यहाँ से C जो है वो मोर रिएक्टिव है बनिस्बत A के, ठीक है। तो यहाँ में जो रिएक्टेंट बन गए वो हमारे साथ A जो है वो एटम बन गया, प्लस यहाँ से हमारे साथ B और C, ठीक है, या CB भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। सो ये B जो है ये A से डिस्प्लेस हो गया कहाँ पर, B पर, क्योंकि B इज़ मोर रिएक्टिव देन A। तो वो केमिकल रिएक्शन जहाँ पर मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस होता है अ लेस रिएक्टिव वन को फ्रॉम इट्स कंपाउंड। ये हमारे साथ एक कंपाउंड है AB का, सो यहाँ से ये जब रिएक्शन हो गया तो यहाँ पर प्रोडक्ट आ गए और ये B जो है ये डिस्प्लेस हो गया C को, ठीक है। तो यहाँ से हमारे साथ जो प्रोडक्ट बन गए, ये C जो एलिमेंट था वो बन गया प्रोडक्ट, वो बन गया कंपाउंड, और A जो कंपाउंड था वो बन गया एलिमेंट। सो हम एक एग्जाम्पल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पर हमारे साथ एक क्या है, एक केमिकल रिएक्शन है Zn प्लस जिंक प्लस 2HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड 2HCl। ये हमारे साथ रिएक्टेंट है। ये वाला पोर्शन जो होता है जो रिएक्शन करते हैं वो उसे हम क्या कहते हैं, रिएक्टेंट। ये जब रिएक्शन करता है तो यहाँ से हमारे साथ क्या बनता है, H2 हाइड्रोजन प्लस ZnCl2 जिंक क्लोराइड। तो अगर यहाँ पर हम देख लें रिएक्टेंट्स में तो Zn ये एक एलिमेंट है, ये हमारे साथ एक कंपाउंड है, ठीक है। तो यहाँ पर जो Cl- है
ये क्या करता है, ये है ये Z हमारे Zn जो हमारे साथ जिंक है वो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है, तो यहाँ से ये Cl क्या करता है, डिस्प्लेस करता है। सो यहाँ से हमारे साथ जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कंपाउंड था वो बन गया एटम, हाइड्रोजन एटम, और वो Cl वो चला गया जिंक के पास, वो क्या बन गया, जिंक क्लोराइड। अगर हम और एग्जांपल ले लें, फॉर एग्जांपल 2Na + 2H2O, ठीक है, sodium and water. So when these two react with each other, the first one is element, the second one is compound, but and when these two react with each other, the product will be make sodium hydroxide plus water, 2NaOH प्लस हमारे साथ क्या है, हाइड्रोजन H2। सो अगर हम यहाँ पर देख लें तो ये N हमारे साथ एलिमेंट था, ये कंपाउंड था, ये मोर रिएक्टिव था। सो यहाँ से जो OH है वो लिया किसने, Na ने, ये बन गया NaOH और ये बन गया एलिमेंट, ठीक है। तो ये था हमारे साथ थर्ड स्टेप, सिंगल थर्ड टाइप जो था सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फोर्थ वन जो टाइप है, द लास्ट वन, फोर्थ जो टाइप है वो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। So, in double displacement reaction is a reaction involve the exchange of ion between the compound. डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो रिएक्शन है जहाँ पर हमारे साथ इन्वॉल्व द एक्सचेंज ऑफ आयन, एक्सचेंज ऑफ आयंस, जहाँ पर आयंस की एक्सचेंज होती है व्हेन डिसॉल्व इन वाटर एंड प्रोड्यूस आयंस बिटवीन द टू कंपाउंड, बिटवीन द टू कंपाउंड। सो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमारे साथ वो रिएक्शन है जहाँ पर आयंस की एक्सचेंज होती हैं बिटवीन द टू कंपाउंड्स। फॉर एग्जांपल हमारे साथ क्या है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस NaOH, ये हमारे साथ रिएक्टेंट्स हैं। जब ये रिएक्टेंट्स रिएक्शन करेंगे विद ईच अदर, जो प्रोडक्ट इसका क्या आएगा, NaCl प्लस हमारे साथ क्या आएगा, NaCl प्लस H2O। सो यहाँ पर अगर आप देख लें हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ये एक दूसरे से रिएक्शन करते हैं और ये क्या बनाते हैं, NaCl सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर। तो यहाँ पर जो आयंस है HCl के साथ जो Cl माइनस है वो लिया किसने, Na ने, ये Cl आ गया इस Na प्लस के साथ, और ये जो H बच गया ये हमारे साथ आ गया इस OH के साथ। तो इन दोनों कंपाउंड्स के दरमियान आयन एक्सचेंज हुए। इस कंपाउंड के साथ जो Cl माइनस वाला आयन था वो लिया Na प्लस वाला आयन ने, इसके साथ जो H प्लस वाला आयन था वो लिया OH माइनस वाले आयन ने। तो इस दोनों कंपाउंड के दरमियान क्या हुए, आयन एक्सचेंज हुए। इसके साथ जो Cl था वो आ गया Na के साथ, इसके साथ जो OH था वो आ गया H के साथ, H पॉजिटिव OH नेगेटिव, Cl नेगेटिव एंड Na पॉजिटिव। तो इसके दरमियान अगर आप देख लें तो यहाँ पर आयन एक्सचेंज हो गए हैं। ये आया सेकंड नंबर रिएक्टेंट से, ये फर्स्ट से, ये इसमें एक हाइड्रोजन जो है वो फर्स्ट से आया था और एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन जो है वो आया था सेकंड से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुए हैं, आयन एक्सचेंज बिटवीन द टू कंपाउंड्स। तो ये था हमारा थर्ड नंबर टाइप डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये था हमारा आज का टॉपिक, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। इंशाल्लाह अगले टॉपिक में अगले लेक्चर में पढ़ेंगे अबाउट एनर्जी चेंजेस एंड केमिकल रिएक्शंस। दैट्स एन फॉर टुडे, थैंक यू।